हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समय दूरी की बात करने वाले हैं और इसमें यानी समय दूरी में टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। तो चलिए टाइप नंबर 3 में हम लोग औसत चाल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 बराबर दूरियां तय करता है। तो कुल यात्रा में इसका औसत चाल ज्ञात करें। यानी इसके पहले सिर्फ एक बार जा रहा था और एक बार आ रहा था, यह 2 दूरी की बात किए थे। लेकिन इसमें देखिए तो 3 गो दूरी कहता है और एक व्यक्ति है जो 3 बराबर दूरी को तय करता है। वो पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कह रहा है कि कुल दूरी तय करने में इसका औसत चाल ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है कि एक दूरी है, एक व्यक्ति साइकिल सवार, यही देखिए ये दूरी है, और 3 दूरी है, ये रहा, और तीनों दूरी जो है आपस में बराबर है। यानी यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस है ये और ये तीनों आपस में बराबर रहेगा। अब कहता है कि एक व्यक्ति पहली दूरी को ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और तथा अंत में वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कहता है कि कुल यात्रा यानी कुल दूरी तय करने में इसकी औसत चाल, यानी औसत चाल का मतलब हम बता चुके हैं कि यहाँ से जितना स्पीड से शुरू करेगा और उतना ही क्या स्पीड से अंत करेगा, यही तो औसत चाल कहलाता है। आइए, यानी कहता है कि इसमें न तो दूरी दिया हुआ है और न ही समय दिया हुआ है। तो देखिए तो औसत चाल निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता दिए हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो यानी 3 वो चाल हैं, तब क्या करेंगे तो 10, 15 और 12 के कटेबल में यानी चाल के कटेबल में कोई वैसा दूरी रख दीजिए जो 10, 15 और 12 तीनों से कट जाता है। यदि अगर हम 60 की बात करते हैं तो देखिए तो 60 जो है 10 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो क्या हम कुल दूरी यहाँ रख दे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना 60, क्या इसको रख दे भी 60 और ये भी 60, क्योंकि तीनों दूरी आपस में क्या है बराबर है। अब आइए, अब देखिए तो 10 के स्पीड से जाएगा तो 60 किलोमीटर की दूरी कै घंटा में, तो 6 घंटा में, यानी समय निकल गया। यानी 15 के स्पीड से जाएगा तो 60 किलोमीटर की दूरी कै घंटा में, तो 4 घंटा में। अब आइए, यदि 12 के स्पीड से जाएगा 60 किलोमीटर की दूरी यानी 5 घंटा में तय करेगा, यानी समय निकल गया। और ये देखिए ये दूरी यानी 60 किलोमीटर, यह भी 60 किलोमीटर और यह भी 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 3 बराबर दूरी की बात किया है, इसलिए हम तीनों का दूरी बराबर है कर दिए। अब देखिए, अब कहता है कि इसकी औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है वो निकाल देंगे। चाल बराबर कुल दूरी, तो देखिए तो कुल दूरी, तो दूरी कुल की बात कर रहा है, तो कुल दूरी देखिए यहाँ से यहाँ के बीच कुल दूरी निकालेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 किलोमीटर
की दूरी हो जाएगा 60 और 60 और 60, यानी 60 3 बार जोड़ेंगे तब कुल दूरी 180 किलोमीटर। अब कह रहा है कुल दूरी बटा कुल समय। अब आइए समय देखिए, तो ये 6 घंटा, 4 घंटा और ये 5 घंटा, कुल समय कितना घंटा हो गया? तो ये हो गया 15 घंटा, यानी 15 घंटा। अब इसको हम लोग काट देंगे। अब आइए काटते हैं, तो ये काटेंगे तो 15 से इसको हम लोग काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी इसकी औसत जो चाल आ गया वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी इसकी कुल यात्रा में इसकी औसत चाल कितना? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कब अगर इस तरह के क्वेश्चन देगा तो हम लोग कुछ भी नहीं करना है, ये तीनों के चाल के का टेबल में कोई वैसा दूरी रख देंगे जो 10, 15 और 12 तीनों से कट जाता है। अब देखिए, तो तीनों से कटने के लिए यदि अगर हम दूरी 60 रखेंगे और तीनों दूरी आपस में बराबर है, यदि ये वो 60 तो ये भी 60 रहेगा और ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि दूरी आपस में बराबर है। तो देखिए, तो यदि अगर दूरी निकल गया, चाल है, तो अब हम लोग समय निकालेंगे। अब 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो कुल 10 का 60 यानी 6 घंटा। 15 के स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, और 12 के स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करेगा। आइए अब देखिए कुल दूरी, तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ कुल दूरी यानी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, यानी 3 बराबर दूरी की बात कह रहा है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 किलोमीटर कुल दूरी, और कुल समय तीनों को जोड़ देंगे तो कुल समय मेरा आ जाएगा 15। इसको काट देंगे तो ये मेरा 12 का स्पीड, ये मेरा औसत चाल बन जाएगा। अब आइए, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग इसी तरह से चाल के का टेबल में डिजिट मान करके बनाएंगे, तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए, और आसान बनेगा, और नहीं तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस से हो जाएगा। तो हम लोग को शॉर्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमको बनाना है, तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 13 किलोमीटर 3 बराबर दूरियां तय करता है तो कुल दूरी तय करने में इसका औसत चाल ज्ञात करें। आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन पहले ही जैसा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 13 किलोमीटर के 3 बराबर दूरियां तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में इसका औसत चाल ज्ञात करें। अब आइए कोई इस क्वेश्चन को भी देखते हैं,
यानी 3 दूरी है, तीनों दूरी बराबर है कितना किलोमीटर की, तो 13 किलोमीटर की 3 बराबर दूरी है। ये रहा, यानी 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की 3 बराबर दूरी को तय करता है। पहला कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कह रहा है कि कुल दूरी तय करने में इसका औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, यानी ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देने के बाद, देखिए तो ये 3 बराबर, पहले इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे जिसमें 3 बराबर दूरी दे दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन 13 किलोमीटर दे दिया। लेकिन देखिए तो 13 किलोमीटर दे दिया, तो यदि अगर हम समय निकालेंगे तो भाग देंगे तो देखिए पॉइंट में आ जाएगा। तो क्या पॉइंट में किसी भी समय को निकालने में बहुत समय लगेगा, यानी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा भाग देने में। तो आइए, यानी ये जो 13 किलोमीटर की ये जो दूरी दे दिया, यही दे करके क्वेश्चन फंसा दिया। और फंसाने के बाद ये क्वेश्चन जो है सिंपल, लेकिन ये 13 किलोमीटर यहाँ जोड़ दिया तो क्वेश्चन टफ हो गया। लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन कितनों घुमा करके पूछेगा तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यानी देखिए तो, यानी समय की बात करते हैं, दूरी तो दिया हुआ है तीनों दूरी। अब आइए, चाल भी दिया हुआ है, समय, यानी औसत चाल निकालने के लिए देखिए तो कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन कुल दूरी तो दिया हुआ है, लेकिन कुल चाल नहीं मालूम है। कुल चाल तो चाल दिया हुआ है, लेकिन समय नहीं मालूम है। तब देखिए तो समय क्या करेंगे, समय निकालेंगे तो देखिए तो यदि 10 से तो 13 में भाग लग जाएगा, 1.3 आएगा। लेकिन क्या 13 में 15 से भाग देना पॉसिबल है, पॉइंट में आएगा, यानी ज़्यादा समय लगेगा। और 12 से भाग देंगे 13 में, ये भी मेरा पॉइंट में, यदि पॉइंट में अब आ जाएगा तब देखिए तो। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, और बहुत इजी तरीका से। ये क्वेश्चन आपको 13 किलोमीटर दे दिया है, यानी फंसाने के लिए दे दिया, यानी ये जो 13 जो है वो दे दिया है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ये देखिए 13 किलोमीटर, और ये अब कहता है, अब क्या करेंगे, 13 किलोमीटर तो खत्म हो गया, और 3 बराबर दूरियां हम अपने मन से 13 के स्थान पर वैसे डिजिट को रखेंगे दूरी जो 10, 15 और 12 तीनों से कट जाता है। यदि देखिए तो अगर ये 10, 15 और 12 के कटेबल में कोई डिजिट रखेंगे, यानी यदि अगर 60 किलोमीटर रख देंगे, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब आइए, यदि अब देखिए तो दूरी था 13 किलोमीटर, लेकिन क्यों नहीं 13 को हम रखें, इसलिए क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा। अगर 13 पर 13 रख करके बनाएंगे तो मेरा गुना करना बहुत टफ हो जाएगा। तो हम लोग वैसी डिजिट को रखेंगे जो 10, 15 और 12 तीनों से कट जाता है। तो आइए, यदि 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी कई घंटा, यानी 6 घंटा में तय कर लेगा। अब आइए, 15 के स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी यानी 4 घंटा में तय करेगा। 60 किलोमीटर की दूरी 12 के स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा में तय करेगा। अब आइए, अब देखिए, अब कुल दूरी यानी औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो यहाँ से यहाँ कुल दूरी यानी तीनों दूरी को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे
यानी 60, 60 और 60 यानी 180, यानी 180। अब देखिए चाल बराबर कुल दूरी तो आ गया, कुल समय अब देखिए तो 6 घंटा और 4 घंटा यानी 10 घंटा, 10 घंटा और 5 घंटा यानी कुल कितना घंटा, 15 घंटा। यदि 15 घंटा भी इसको सब भाग दे देंगे तो फिर मेरा निकल गया, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्वेश्चन देखिए दोनों का सेम औसत चाल सेम ही रहा, यानी पहले भी इसके पहले 3 बराबर दूरियां पर भी बनाए तो 12 के स्पीड, और ये यदि बीच में क्वेश्चन 13 किलोमीटर देने के बाद यानी फंसा देगा फिर भी हमको इसको काउंट नहीं करना है। हम लोग अपने मन से यानी चाल के का टेबल में कोई वैसा डिजिट रख देंगे जो 10, 15 और 12 से कट जाता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए ऐसे करिएगा तो समय आपकी बच जाएगा, और नहीं तो आप 13 किलोमीटर रख करके बनाते हैं तो पॉइंट में पहले आएगा और पॉइंट में भाग देना बहुत टफ है, उसके बाद जोड़ेंगे वो भी टफ है। लेकिन इसमें देखिए तो सिंपल तरीका से अपने मन से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि अगर आप 13 किलोमीटर की दूरी रख करके बनाना चाहते हैं फिर भी आपका आंसर 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3, एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर के 3 बराबर दूरियां तय करता है तो कुल दूरी तय करने में इसका औसत चाल ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर की 3 बराबर दूरियां तय करता है तो कुल दूरी तय करने में इसका औसत चाल ज्ञात करें, यानी औसत चाल निकालना है। सबसे पहले कहता है कि 3 दूरी हैं, 3 बराबर दूरी, ये रहा दूरी, और 25 किलोमीटर की दूरी है, यानी दूरी रहेगा 25, ये भी 25 और ये भी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर। अब देखिए एक व्यक्ति है जो जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी 3 बराबर दूरी को तय कर रहा है। वही 25 किलोमीटर की दूरी को 15 के स्पीड से, 20 के स्पीड से और 30 के स्पीड से तय करता है। तो उसको कहता है कुल यात्रा में इसकी औसत चाल ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन से मान लिया, लेकिन देखिए तो 15 के स्पीड से जा रहा है, यानी समय यानी औसत चाल निकालने के लिए यानी चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन कुल दूरी तो दिया हुआ है और चाल भी है, लेकिन समय तो मेरा मालूम नहीं है, तो समय हम लोग निकालेंगे। आइए, यदि अगर समय निकालते हैं तो क्या देखिए तो 25 में 15 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, 25 में 20 से भाग देंगे पॉइंट में आएगा, और 25 में फिर 30 से भी भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। लेकिन देखिए तो पॉइंट से हटने के लिए हम बता चुके हैं कि बीच में ये 25 दे करके क्वेश्चन आपका फंसाएगा, लेकिन हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तो इस 25 को वैसे ही छोड़ दीजिए, हमको कभी इसका जिक्र नहीं करना है, और अपने मन से ये चाल के का टेबल में कोई वैसा डिजिट रख देंगे जो 15, 20 और 60 तीनों से कट जाता है। यानी 15, 20 और 30 से कट जाता है। यदि अगर हम 60 किलोमीटर रखते हैं, 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर और ये भी 60 किलोमीटर, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 60 किलोमीटर, आप 120 भी रख सकते हैं, और अगर और इच्छा है ज़्यादा रखने का तो भी रख सकते हैं। लेकिन आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। आइए, तो अब 15 के स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी कै घंटा में तय करेगा, तो 4 घंटा में तय करेगा। अब 60 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से जा रहा है तो कै घंटा, यानी 3 घंटा में तय करेगा। अब ये 30 के स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी कै घंटा में तय करेगा, तो 2 घंटा में तय करेगा। अब आइए, मेरा कुल दूरी भी मालूम हो गया और कुल समय भी निकल गया। तो आइए, औसत चाल, चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ यानी तीनों दूरी को आपस में जोड़ देंगे, तो 60 और 60 120, 120 और 60 यानी कुल दूरी आ गया 180। अब आइए, कुल समय, यानी कुल समय 4 घंटा और 3 घंटा यानी 7 घंटा, और 7 घंटा 2 घंटा यानी 9 घंटा। तो 9 से हम यदि भाग देंगे तो 20 बार में कट जा रहा है, तो इसकी औसत चाल कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी कुल यात्रा में इसका औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वह तय करेगा। यानी 20 के स्पीड से शुरू करेगा और उतना ही के स्पीड से चला जाएगा। औसत चाल का मतलब यही कहलाता है। अब आइए, यदि अगर ऐसा क्वेश्चन देगा और बीच में यदि अगर क्वेश्चन ये 25 या कुछ भी डिजिट दे करके फंसाएगा, तो इस डिजिट को हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट यानी इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आइए, तो अब हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।